ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आपका सभी का स्वागत है अवक्त मुरली क्लब में। आज की तारीख है 16/7/2025। आज की जो मुरली पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज की मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी और उसकी तारीख है 09/01/1985। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने क्या कहा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने कहा था हम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो भाग्य कैसा है हमारा? बाबा बोले भाग्य हमारा श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सदा इसी खुशी और नशे में रहें। बाबा बोले और भाग्य को देखकर हम हमारी झलक और फलक को देखकर सभी हमें न्यारे न्यारे अनुभव करते हैं और ये भी अनुभव करते हैं कि हम अलौकिक दुनिया के लोग हैं, अल्लाह लोग हैं। सदा हमें भरपूर अनुभव करेंगे। और बाबा बोले दूर से ही ऐसा अनुभव होता है कि भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनैलिटी उन्हें अनुभव होगी और श्रेष्ठ भाग्य की सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। फिर बाबा बोले उनको लगेगा कि उनकी जो भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी प्रॉपर्टी वाले स्वयं अनुभव करेंगे कि यह रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ है, अनोखी है। उनकी दृष्टि भाग्यवान आत्माओं की दृष्टि रूहानी होगी। और बाबा बोले उनसे वातावरण ऐसा बनेगा जो अनुभव करेंगे कुछ प्राप्त हो रहा है। तो जैसे प्यासे के आगे कुआं चलकर आ रहा है, अप्राप्त आत्मा को प्राप्ति हो रही है, ना उम्मीद वाले को आशा के दीपक जग रहे हैं और दिल शिकस्त आत्मा को खुशी की अनुभूति होगी। तो बाबा बोले चेक करें हम ऐसे भाग्यवान बने हैं, जानते हैं मानते हैं लेकिन अनुभव करते हैं। तो आगे बाबा बोले जनपत्री कोई भी आप देख लो, चाहे धन से संपन्न आत्माएं देख लो, शास्त्र ज्ञानी देख लो, जब विज्ञान की नॉलेज वाले देख लो, ऐसा भाग्य किसी का भी नहीं जो हमारा भाग्य है। फिर बाबा बोले भोले हैं। तो बाबा कहते अब हमें नॉलेजफुल और मास्टर पावरफुल बनना है। फिर आगे जो पाठ पढ़ेंगे वो मधुबन निवासी भाई बहनों से हैं। तो बाबा यहाँ मधुबन की दो विशेषताएं बता रहे हैं। एक है मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ये बैलेंस रखो। और दूसरी विशेषता जो यहाँ मैंने मिस कर दी, जो दूसरी विशेषता जो बाबा ने बताई, प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ये भी बैलेंस हो। तो सेकंड जो पॉइंट बाबा ने बताया मधुरता को एक्सप्लेन किया। मधुरता अर्थात हर बोल मोती हो, सुनकर दूसरों को लगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें, उनको फॉलो करें, ऐसा उन्हें लगे कि हम भी उनको फॉलो करें। फिर टेप कर फिर रिपीट कर सुने, ऐसा लगे कि हम इसको टेप करें, रिकॉर्ड करें, फिर उसे सुने। हर बोल महान हो और ऐसे बोल हों जो वाइब्रेशन सारे विश्व में फैले। तो हम मधुबन वासी क्या हैं? लाइट हाउस माइट हाउस हैं, मधुबन की स्टेज पर हैं हम। बाबा बोले हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। और बाबा बोले बेहद की वैराग्य वृत्ति हो जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़े। और फिर मधुबन वासियों को बाबा ने नए वर्ष के लिए संकल्प नया करने के लिए कहा है। बाबा बोले उस संकल्प को छोड़ नहीं दो, रिवाइज करो, रोज बाप के आगे रिपीट करो, तो पक्का हो जाएगा और सफलता भी सहज मिलेगी। और फिर बाबा नए वर्ष की नई प्लानिंग बता रहे हैं कि हमारा क्या प्लानिंग होनी चाहिए। बाबा बोले कि 4 चीजें, याद, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, इसके हम प्रैक्टिकल स्वरूप बने। और फिर बाबा विदेशी बच्चों से भी मिल रहे हैं, तो विदेशी बच्चों को बाबा बोले कि वो परमात्म स्नेह का स्वरूप बने। तो ये बाबा ने आज बातें कही, विस्तार से सुनते हैं आज की सेकंड पार्ट को। तो मधुबन निवासी भाई बहनों से, तो हम सब क्या हैं? मधुबन निवासी, क्योंकि वो हमारा घर है और ये हमारा सेवा स्थान है। मधुबन निवासी अर्थात सदा अपनी मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग्य दिलाने वाले। ये दो विशेषताएं बाबा ने बताई। यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुबन भी मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। यह बैलेंस रहेगा तो बाबा बोले हम ऐसे अनुभव करेंगे, हम स्वतः और सहज आगे बढ़ रहे हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव
विश्व में पड़ता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है। चाहे बाबा बोले दुनिया के हिसाब से अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी उनकी वृत्ति है, वो स्टेज है, वो पावरफुल है, वो लाइट हाउस माइट हाउस हैं। तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे, लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का यह वाइब्रेशन होता है, उतना वहाँ समझते हैं कि यह कुछ न्यारे हैं। चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सरकमस्टांस के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग्य वृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं जो हमारी स्टेज होगी वो दुनिया पर असर उसका जरूर पड़ता है। और अर्थात बाबा ने कहा हमारी वैराग्य वृत्ति होगी तो अल्पकाल का असर उनको अवश्य पड़ेगा वैराग्य वृत्ति का। जब आप यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहाँ भी शक्तिशाली कोई ना कोई विशेष बात होती है। यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। तो हम अनुभव करते हैं ना, वहाँ जब मधुबन जाते हैं तो बाबा कहते हैं हमारे पर भी वो लहर अनुभव होती है, शक्तिशाली की लहर, और दुनिया वालों पर भी। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते, तो वहाँ भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। तो हम मधुबन वासी एक विशेष स्टेज पर हैं। कैसी स्टेज पर बाबा बताएंगे, जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला है या स्टेज सेक्रेटरी है। अटेंशन तो स्टेज का रखेगा ना, या समझेगा यह तो भाषण करने वाले के लिए ही है। स्टेज सिर्फ भाषण करने वाले के लिए ऐसा नहीं, जो भी स्टेज पर जाएगा उसको यह रहेगा अटेंशन कि मैं स्टेज पर जा रहा हूँ। कोई छोटा सा गीत गाने वाला या गुलदस्ता देने वाला भी होगा, तो भी जिस समय वह स्टेज पर आएगा तो उसी विशेषता से अटेंशन से आएगा। तो बाबा यहाँ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम सब क्या हैं, मधुबन वासी। तो हमेशा अपने को समझे हम मधुबन की स्टेज पर हैं। अटेंशन रहे हमारा हर संकल्प, हर कर्म के ऊपर, हर बोल के ऊपर। तो मधुबन में किस भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो। जैसे कल बाबा ने कहा था साधारणता पर महानता दिखाई दे। मधुबन माना महान स्टेज हो, तो महान स्टेज पर पाठ बजाने वाले महान हुए ना। सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना, क्योंकि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, किसी स्थान की महिमा किस कारण होती है, उसके रहने वालों के कारण। तो मधुबन वालों का, अब बाबा बोल की विशेषता बता रहे हैं। तो मधुबन वालों का हर बोल मोती है, अर्थात वैल्यूएबल है। हमारा हर बोल वैल्यूएबल है। बोल नहीं हो लेकिन मोती हो, जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलें जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके रिपीट करके सुने। तो हमें कैसे बोलना है बाबा बता रहे हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, ऐसे बोल नहीं बोलने, क्योंकि वो बोल फिर रिपीट कर सुनने वाले हैं। तो बहुत अटेंशन से बोलना है। अच्छी बात लगती है तब तो टेप करते हैं ना, बार बार सुनते रहो। तो ऐसे मधुरता के बोल हो। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः ही फैलता है। यह वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। तो यहाँ बैठे भी मधुबन का वाइब्रेशन हमें खींचता है। तो बाबा कहते हैं यह वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। तो आपका हर बोल महान हो, हर मन सा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। संकल्प में भी बाबा कहते महानता हो। और दूसरी बात, मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद की वैरागी।
तो ये दूसरी विशेषता। जितने भंडारे भरपूर उतने बेहद के वैरागी। प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही। तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी हो। और होते भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो बृजमन भाई अनुभव सुना रहे थे। एक बार वो दिल्ली गए एग्जीबिशन में, वहां सन्यासी भी आए थे। उन्होंने कार देखी जो सेल पर लगी हुई थी। उसने कहा ये मुझे कार मिल जाए तो मैं अपना सन्यास छोड़ दूंगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हमें हमें जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अब हम कहीं हमने छोड़ दिया तो वो तपस्या नहीं हुई, वो वैराग्य नहीं हुआ। तो हमें कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य। सब कुछ होते हुए भी मनसा बुद्धि में उसका आकर्षण ना हो। तो बाबा बोले तो कितना जो करता है उतना वर्तमान भी फल पाता है और भविष्य में तो मिलना ही है। तो क्या मिलना है वर्तमान में? वर्तमान में सच्चा स्नेह वह सबके दिल की आशीर्वादें अभी प्राप्त होती हैं। और यह प्राप्ति स्वर्ग के राज्य भाग्य से भी ज्यादा है। जो स्नेह बाबा का स्नेह, परिवार का स्नेह मिलता है, बाबा कहते हैं वो स्वर्ग से भी, राज्य भाग्य से भी ज्यादा है। अभी मालूम पड़ता है कि सबका स्नेह और आशीर्वाद दिल को कितनी आगे बढ़ाती है। तो वह सबके दिल की आशीर्वाद की खुशी और सुख की अनुभूति एक विचित्र है। खास एक ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई सहज हाथों पर उड़ाते हुए लिए जा रहा है। तो बाबा ने आज भी स्लोगन में हम बच्चों को कहा है कि आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। तो हम हल्के हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें उड़ाते हुए ले जा रहा है। यह सर्व का स्नेह और सर्व की आशीर्वाद इतना अनुभव कराने वाली है कि उड़ रहे हैं। अच्छा, फिर आगे नए वर्ष के लिए बाबा प्लानिंग बता रहे हैं। इस नए वर्ष में सभी ने नया उमंग उत्साह भरा संकल्प किया है ना? उसमें दृढ़ता है ना? अगर कोई भी संकल्प को रोज रिवाइज करते रहो तो जैसे कोई भी चीज पक्की करते जाओ तो पक्की हो जाती। तो बाबा बोले रोज संकल्प को रिवाइज करना है। खासकर बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेला कहा है कि रोज रिवाइज जरूर करो संकल्प को। तो जो संकल्प किया उसे छोड़ नहीं दो। रोज उस संकल्प को रिवाइज कर दृढ़ करो, तो फिर यही दृढ़ता सदा कार्य में आएगी। तो संकल्प में दृढ़ता चाहिए। कभी कभी सोच लिया क्या संकल्प किया था, या चलते चलते संकल्प भी भूल जाए क्या किया था, तो कमजोरी आती है। रोज रिवाइज करो और रोज बाप के आगे रिपीट करो तो पक्का होता जाएगा और सफलता भी सहज मिलेगी। जैसे पौधा लगाते हैं उसको रोज पानी देते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें संकल्प को पानी देते रहना, अर्थात रिवाइज करते जाना है। सभी जिस स्नेह से मधुबन में एक एक आत्मा को देखते हैं वह बाप जानते हैं। मधुबन निवासी आत्माओं की विशेषताओं का कम महत्व नहीं है। अगर कोई एक छोटा सा अगर कोई एक छोटा सा विशेष कार्य भी करते हैं तो एक स्थान पर वह कार्य होता है और सभी को प्रेरणा मिलती है। तो वह सारा विशेषता के फायदा का हिस्सा उस आत्मा को मिल जाता है। जैसे दादी जानकी ने मिनट मिलियन पीस ये विदेश में चालू किया था, तो उसका कितना सभी को लाभ हुआ था। तो काफी प्रोग्राम ये सक्सेसफुल रहा था, तो उस आत्मा को भी उस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया उसको वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो बाबा यही बता रहे हैं। तो मधुबन वाले कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, प्लान बनाते हैं, कर्म करते हैं,
वह सभी को सीखने का उत्साह होता है। तो सभी के उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा को कितना फायदा होगा, इतना महत्व है आप सबका। एक कोने में करते हो और फैलता सभी जगह है। होता मधुबन से है, मधुबन भारत के कोने में है, लेकिन सभी और चारों तरफ वो उसका वो प्रोग्राम जाता है। अच्छा, आगे बाबा इस वर्ष के लिए नया प्लान। तो बाबा हमेशा नवीनता के ऊपर हमारा टेंशन खिंचवाते हैं। तो लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने नवीनता के ऊपर टेंशन खिंचवाया था। बाबा ने कहा था कि हमें परमात्म प्यार की अनुभूति अनुभूति बनना है, सबको परमात्म प्यार देना है, क्योंकि बाबा बोले अनुभव ही पास लेकर आता है। तो अनुभव के आधार पर वो बाबा बोले प्रैक्टिकली हम अनुभव कराएं, तो ताकि वो परमात्म वर्षे के अधिकारी बने। तो बाबा यहाँ भी प्रैक्टिकली करने के लिए हमें कह रहे हैं। इस वर्ष ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले और वाइब्रेशन फैले। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप कोई ऐसा स्थान लेकर एक गांव को उठा करके ऐसा सैंपल दिखाओ जिससे समझ में आए कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव फैलेगा। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं। ऐसा ही कोई ग्रुप बने जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। कोई भी अगर देखना चाहे गुण क्या होता, शक्ति क्या होती, ज्ञान क्या होता, याद क्या होती, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे। तो बाबा हमारे चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट्स के हम प्रैक्टिकल स्वरूप बने। ऐसे अगर छोटे छोटे ग्रुप प्रैक्टिकल प्रमाण बन जाएं, तो वह श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में स्वतः ही फैलेगा। आजकल सभी लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। बाबा बोले भाषण सुन सुन वो थक चुके हैं, वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो ऐसा कोई तीव्र उमंग उत्साह का प्रैक्टिकल रूप हो, ग्रुप हो, जिसको सहज सभी देख करके प्रेरणा लें और चारों तरफ यह प्रेरणा पहुंच जाए। तो एक से दो, दो से तीन, ऐसा फैलता जाएगा। इसलिए ऐसी कोई विशेषता करके दिखाओ। जैसे विशेष निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति समझते हैं कि यह प्रूफ है और प्रेरणा निकलती है, ऐसा और भी प्रूफ बनाओ जिसको देखकर सब कहें कि हाँ, प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप अनुभव हो रहा है। इस शुभ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की वृत्ति से वायुमंडल बनाओ। ऐसा कुछ करके दिखाओ। आजकल मनसा का प्रभाव जितना पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्दों का फैलाओ, तभी असर होता है। अंडरलाइन करने वाली बात, तो हमारी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तो जिससे उसके बोल का हमारे बोल का उसका वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक फैले। शब्द तो कॉमन हो गए हैं ना, लेकिन शब्द के साथ जो वाइब्रेशन शक्तिशाली है वह और कहाँ नहीं होता है, यह यहाँ ही होता है। यह विशेषता करके दिखाओ। तो हमें बहुत अपनी स्थिति को ऊंची रखना है। बाकी तो कॉन्फ्रेंस करेंगे, यूथ का प्रोग्राम करेंगे, यह तो होते रहेंगे और होने भी हैं। इससे भी उमंग उत्साह बढ़ता है, लेकिन अभी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। यह वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाना वह शक्तिशाली है। अच्छा, तो वहाँ यहाँ बाबा हमारे वृत्ति के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमारे मन में क्या चलता है, तो उस हिसाब से वाइब्रेशन फैलते हैं। तो बाबा हम बच्चों को संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए कह रहे हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा था
कि हमारे संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाएं। तो जितना हमारा संकल्प पावरफुल होगा, तो उसके वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलेंगे। तो आगे बाबा विदेशी बच्चों से बोल रहे, बाप दादा रोज स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देते हैं। बाप का बच्चों से इतना स्नेह है, जो बच्चे संकल्प ही करते मुख तक भी नहीं आता, और बाप उसका रिटर्न पहले से ही कर देता है। ऐसा अनुभव होता है ना हम सभी को। संगम युग पर सारे कल्प का याद प्यार दे देते हैं। इतना याद और प्यार देते हैं, जो जन्म जन्म याद प्यार से झोली भरी हुई रहती है। इतना प्यार मिल जाता, बाबा बोले। बाप दादा स्नेही आत्माओं को सदा सहयोग दे आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप ने जो स्नेह दिया है, उस स्नेह का स्वरूप बनकर किसी को भी स्नेही बनाएंगे, तो वह बाप का बन जाएंगे। तो हमें परमात्मा प्रेम का स्वरूप बनना है, तभी हम, बाबा कहते उसको बाप का स्नेही बना बना सकेंगे। स्नेह ही सबको आकर्षित करने वाला है। सभी बच्चों का स्नेह बाप के पास पहुंचता रहता है। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनाने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? मधुबन वासियों से, हम सब मधुबन वासी हैं, और कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी रविदीप, हाँ जी आप शेयर करें प्लीज। थैंक यू। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं से संबोधित हैं। तो अब आज बताया बाबा ने कि मधुबन निवासी, हम सभी मधुबन निवासी, हम में मधुरता भी हो और अति वैराग्य वृत्ति भी हो, तो ये दोनों का बैलेंस रहे, और इस बैलेंस से हम सहज ही स्वतः ही आगे बढ़ते रहेंगे। जो मधुबन है, मधुबन निवासी हैं, वो एक लाइट हाउस, माइट हाउस हैं, न्यारे हैं। तो हमारी जो स्थिति होगी उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। बाबा इस तरफ अटेंशन दिलवाते हैं कि हमें अटेंशन रहे अपनी स्थिति पर, हमारी स्थिति सदैव ऊंची हो, श्रेष्ठ हो, क्योंकि हम एक विशेष स्टेज पर हैं। सर्व विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, और हमारे बोल एक मोती समान हो, वैल्यूएबल मोती के समान हो, मधुर बोल हो, हमारे संकल्प महान हो। तो बाबा हमें सच्चा स्नेह, बाप के साथ भी सच्चा स्नेह और सर्व आत्माओं के प्रति भी सच्चा स्नेह हो, तो सबका आशीर्वाद मिलता है और हम सदा हल्के रहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं।
बाप की पलकों पर विराजमान रहते हैं और उड़ती कला में रहते हैं। और बाबा ने संकल्प कहा कि रोज अमृत वेले संकल्प को दृढ़ करो, रिवाइज करो, खुद में दृढ़ता लाओ और बाप के सामने उस संकल्प को रिवाइज करते रहो। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छा। जैसे बाबा ने कहा कि मधुरता भी हो और वैराग्य वृत्ति भी हो। जैसे हमें मालूम ही है सबको बाबा का अंतिम, कि बाबा के सामने बच्चे थे, बाबा को सब बच्चों से प्यार था, लेकिन अंतिम स्टेज क्या थी? बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इन दोनों का बैलेंस जरूर हो। थैंक यू बहन। हाँ जी, आप गीता बहन, आप प्लीज शेयर किए पॉइंट। थैंक यू। ओम शांति दीदी। बाबा बोला संगम पर सारे कल्पों का याद प्यार दे देते हैं, इतना याद प्यार देते हैं जो जन्म जन्म याद प्यार झूली बोरी हुई रहती है। बाप दादा स्नेही आत्माओं का सदा सहयोग के आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप से जो स्नेह दिया है उस स्नेह का स्वरूप बनकर किसी को भी स्नेही बनाएंगे तो वह बाप का बन जाएंगे। स्नेह ही सबको आकर्षित करते वाला है। सभी बच्चों का स्नेह बाप के पास पहुंच गया रहता है। ओम शांति। थैंक यू बहन। जितना स्नेह अब रखेंगे भक्तों से, उतना ही स्नेह हमें द्वापर से मिलेगा। तो बाबा हमें बोलते हैं कि हमें स्नेही बनना है। थैंक यू जी। हाँ जी, सुभाष भाई जी आप बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट है। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। बाबा ओम कहे मधुबन की विशेषता टेज पर हो, मधुर माना महान टेज। तो महान टेज पर पार्ट बजाने वाले महान हुए ना, तो सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना, क्योंकि मधुबन की महानता महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। हम सब मधुबन की स्टेज पर हैं। मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो जो मुझे फैसिलिटेटर था वो बहुत ध्यान रखता था कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना, जिससे जिसके कारण यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो। क्योंकि यही बाबा हम बच्चों को कह रहे कि हम सब क्या है, मधुबन वासी। हम उसको मधुबन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सब जहाँ भी कहीं भी बैठे हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम, हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारे कर्म कैसे हो, वो सब मधुबन वासी, मधुबन का ही हम रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम बोलने, ऐसा बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। थैंक यू भाई जी। और भी शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति। जी, बोलिए बोलिए सिस्टर। थैंक यू दीदी। ओम शांति। मैं खाली यही बोलना चाहती कि हम सब कितने भाग्यवान है कि हमारी एक हम जब ज्वाइंट हुए हैं और आपकी आवाज, हम सब की आवाज यहाँ मधुबन तक पहुँच रही है। हम अभी मधुबन में है और मधुबन में डायमंड हॉल के सामने ही बैठे हैं और हम सब की आवाज बाबा तक पहुँच रही है। ये शुभ श्रेष्ठ कर्म और से संकल्प की वृत्ति पूरे वायुमंडल में फैल रही है। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम। थैंक यू बहन। ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम भी मधुबन चले गए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, रीमा बहन आप भी शेयर कर सकते हैं। मधुबन अक्षर है ना, तो मधु प्लस वन, तो मधु अर्थात मधुरता, अर्थात शहद होता है ना, तो मधु, उसको भी मधु बोलते हैं। और बन मतलब वन, वैरागी। तो उसी से अक्षर है कि मधुरता भी हो, वैरागी हो। बेहद की मधुरता और बेहद का वैरागीपन। तो जो मधुरता कैसे होगी? जब हमारी वृत्ति, दृष्टि रूहानियत की होगी, दृष्टि में हर आत्मा के प्रति रूहानियत हो, और हमारे बोल मधुर हों, कि उसको भी आत्मिक भाव में स्थित होके, तो हम जब बोलेंगे तो हमारे बोल हमेशा सबके लिए एक समान होंगे। और हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, वैरागी, ये वैरागपन, हद का जितनी भी ये सब सामान है, हद के व्यक्तियों, हद के संबंध, हद के संपर्क, इन सब से वैरागपन हो। बेहद में देखें, पूरा विश्व के हम कल्याणकारी हैं, तो बेहद हमारी दृष्टि होगी। तो इस तरह हम मधुरता और वैरागीपन के मधुबन की स्टेज पे हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। मुझे आप कह रहे थे, मुझे याद आया सचिन भाई का। तो सचिन भाई उनको दूसरे ढंग से लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम कोई भी काम करें तो पूरी लगन के साथ, पूरे प्यार के साथ करें, लेकिन उसके बाद हमें उसकी उम्मीद नहीं रखनी, कोई चाहे हमारी वहां से निंदा हो रही है, जहाँ हमारी प्रेज हो रही है,
तो हमें वहाँ से डिटैच हो जाना है, अर्थात वैराग्य हो जाना चाहिए उस सेवा के प्रति। फिर संकल्प भी ना चले कि हाँ मैंने कोई सेवा भी की, तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो ये भी एक तरह से मधुरता और वैराग्य, इसको भी हम इस तरीके से हम ले सकते हैं। थैंक यू बहन। थैंक यू आशा बहन। आप अपना शेयर करें। ओम शांति बहन, मैं इसी को आगे बढ़ाती हूँ। बाबा कहते हैं कि चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन तो लाइट हाउस और माइट हाउस है। तो ये लाइट और माइट हाउस होने के नाते इसकी रोशनी सबके ऊपर पड़ती है, चाहे कोई चाहे और न चाहे। तो बाबा कहते हैं कि जितना यहाँ का वाइब्रेशन होता है, उतना वहाँ के लोग समझते हैं कि यहाँ ये वाइब्रेशन कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, विशेष है। तो इस तरह से मधुबन की विशेष मधुबन के विशेषताओं का प्रभाव हर आत्माओं पर पड़ता है। मधुबन निवासी कहीं बाहर जाते हैं तो उनसे ये खुशबू आती है कि ये मधुबन से आए हैं। कुछ अलग ही उनके प्रति आकर्षण और प्यार बाबा की तरह से होता है। बाबा कहते हैं कि जब यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहां भी शक्तिशाली कोई विशेष बात होती है। जब यहाँ पर आप बाबा के घर में शक्तिशाली बनते हो मधुबन में, तो बाहर निकलने पर बाहर के लोगों को भी उस बात का अनुभव होता है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि यहाँ भी अगर आप उमंग में आते हो, साधारण हो जाते हो, लेकिन अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते हो और फिर साधारण हो जाते हो, तो वहां भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपको अपनी इस विशेषता का कि मैं मधुबन निवासी हूँ, इस पर विशेष ध्यान देना है और ध्यान देकर तब उस स्टेज पर रहकर आगे का कार्य करना है, ताकि मधुबन जो मधुबन है उसकी विशेषता, उसकी प्रत्यक्षता हम बाहर कर पाए। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। जैसे आपने कहा है कि बाबा ने भी उसी को उस जो बाबा ने कहा, आपने वो कहा कि मधुबन की स्टेज पर हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं सीरियल वगैरह, अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे, लेकिन आम दुनिया जब वो देखती है तो उसको कॉपी करती है, उस ड्रेसेस को, उस मेकअप को। तो यहाँ बाबा सूक्ष्म चीज बता रहे हैं कि हमारी सूक्ष्म जो वाइब्रेशंस है उसको सारी दुनिया कैच करती है। तो हमें कितनी शक्तिशाली अपने अपने आप को बनाना है। थैंक यू बहन। हाँ जी नमिता बहन, आप शेयर करें। थैंक यू। नमिता बहन आप शेयर कर लें प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। तो आज बाबा मधुबन वालों को विशेषता के बारे में बोल रहे हैं। एक तो मधुरता और दूसरा है वैराग्य वृत्ति। तो मधुरता, तो मधुबन निवासियों का मधुरता के बारे विशेष विशेष अटेंशन हमको रहता है, क्योंकि मधु मना सेहत, मधु माना सेहत माना मधुरता बोल में उन लोगों का हर बोल इतना मधुर है, तो जो कोई भी मधुबन जाता है तो उसको अनुभव भी करता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी हमारा बोल, हम भी हम सब मधुबन की स्टेज पर है। तो बाबा ने कहा हमारा बोल इतना मधुर होना है, साथ साथ मधुर के साथ साथ भी मनसा में भी बोल के पीछे जो भावना है वो भी स्नेहपूर्ण होना है, शक्तिशाली भी होना है। तो हम ऊंची स्थिति माना आत्मिक स्थिति में कोई भी आत्मा को आत्मा समझकर कुछ भी बोले, तो कुछ भी बोले माना मधुर से बोले तो प्रभाव पड़ता है। वो आत्मा स्नेह में, मधुर बोल में अपनी तरफ खींच कर आएगी, तो स्नेह और आशीर्वाद, खुशी की अनुभूति भी करेगी। तो हमारा बोल मधुरता है, उसके साथ हमारा दृष्टि, वृत्ति और वैराग्य भाव भी दिखाई देगी। तो हम सब मधुबन की स्टेज में पाठ बजा रहे हैं, ऐसे अनुभव हो। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। बाबा ने जैसे कहा ना कि संकल्प को दृढ़ करना है। मेन जो ब्राह्मणों के लिए जो होता है अमृत वेला, ये हमारा रोज शक्तिशाली हो, कभी मिस ना हो। तो इसके लिए हम जो सोचे से हम दृढ़ संकल्प करें तो उसके लिए क्या हमें चीज़ों का टेंशन रखना पड़ना है, पड़े पड़े क्या चीज़ों का टेंशन रखें कि अमृत वेला हमारा बहुत शक्तिशाली हो। आप कोई शेयर करना चाहेंगे इस बारे में?
अमृत वेला को कैसे शक्तिशाली बनाएं और कभी मिस ना हो हमारा अमृत वेला, उसके लिए हम दृढ़ संकल्प करें, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ना है। हाँ जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। दीदी ऐसे है कि अगर हम अपने पहले दिन जो है उस दिनचर्या बराबर एक्यूरेट जैसे कि बाबा की श्रीमत अनुसार है, प्लस जाने से पहले सोने से पहले बाबा को पूरा होतामाइल दे, चाट दे और बाबा को संकल्प देखकर बाबा के साथ संकल्प करके सो जाए कि मैं कल अमृत वेला अपना कि पूरा प्लान बनाकर सो जाए तो अमृत वेला बाबा खुद जगाएगा, या जगाने का भी जरूरत नहीं, खुद जग जाएगा, अपने अंदर के अंदर मन जगा देगा और साथ ही बहुत अच्छा अमृत वेला हो सकता है, होता है। प्लस बाबा ने इसके अलावा बोला है हम भी मधुबन वासी, बाबा के हर बच्चा मधुबन, हमारा असली घर मधुबन है। और बाबा ने कई मुद्दों में भी बोला आप रोज एक बार मधुबन की मनसा चारों धाम की यात्रा करना है। तो ये सारी चीजें अगर होते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम स्वयं मधुबन वासी भी हो जाएंगे, प्लस सेवा भी होते रहेंगे और अमृतवेला भी बहुत अच्छा होते रहेंगे, मुझे लगता है इस अच्छा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा आपने कहा। आशा देवी दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बहन जी, भाई जी ने थैंक यू। बहुत अच्छे से बताया। इसके साथ में हम एक और कर सकते हैं कि बाबा को दिन भर की मुरली जो हमने सुबह पढ़ी है आज, वो शाम को बाबा को उसके 5 से 10 पॉइंट अगर हम बाबा को सुना दें, और सुनाने के बाद में नई मुरली जो है उसके भी अगर मौका मिले तो पढ़कर सोए, नहीं तो कुछ तो वरदान, उसका धारणा, स्लोगन, इतना भी अगर हम पढ़ के सोते हैं तो वो बातें मन में बाबा के साथ में हमारे अंतर मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। और सुबह उठने के बाद में इन्हीं के साथ में फिर हमारा शुरुआत होता है बाबा के साथ, गुड मॉर्निंग बाबा के, माँ बाप के। और इस तरह से अमृत वेला बहुत अच्छी हो सकती है। ओम शांति। बहुत अच्छी युक्ति बताई, थैंक यू बहन जी। हाँ जी, नमिता बहन, आप शेयर करना चाहोगे? आपका हैंड रेज है। हाँ, जैसे सब भाई बोल रहे हैं और बहन भी बोल रहे हैं, ऐसे भी मैं जब हम पहले दिन का दिनचर्या को अच्छी तरह करते हैं और टाइम पर करते हैं, बाबा को सोने से पहले बाबा को बोलकर सोते हैं, बाबा को दिन भर का कार्य को बाबा को सौंपकर सोएंगे, बाबा के साथ सोएंगे, तो बाबा खुद अमृत वाला टाइम पर उठा देंगे। ऐसे कोई उठाने का अपने आप हम उठ जाएंगे। तो हमारा पहला दिन का दिनचर्या ऊपर ध्यान रखना है। दिनचर्या के साथ साथ मन से जाए, मन में पहला दिन हम हमारा मन में क्या क्या चल रहा है, हम क्या क्या संकल्प कर रहे हैं, क्या क्या किसको क्या बोल रहे हैं, कैसे करें, उसके ऊपर ध्यान रखना है। जब भी कोई कुछ गलत हो जाते हैं तो बाबा को बोलकर रात में सोना है, तो अपने आप अमृत वाला हो जाए। दूसरा दिन के हम उठ जाएंगे और अच्छी तरह भी बाबा के साथ रूह रेहान कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। यहाँ पर सचिन भाई ने जो फोकस किया था वो स्लीप हाइजीन पर फोकस किया, तो आपने बहुत अच्छा बोला। तो जो उन्होंने 3 पॉइंट शेयर किए मुख्य, तो पहला पॉइंट उन्हें कहा कि फिक्स टाइम, हम सोने का फिक्स टाइम रखें और जल्दी सो जाएं। और दूसरा, जब हम सोएं तो टोटल डार्कनेस, कोशिश करें पूरा डार्क करके सोएं। और तीसरा उन्होंने कहा था सचिन भाई कि इलेक्ट्रॉनिक्स को स्विच ऑफ करें और 2 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मोबाइल को ना देखें, क्योंकि जो उसकी ब्लू लाइट है वो सबकॉन्शियस माइंड पे जाती है, वो फिर हम जाग जाते हैं, वो सोने नहीं, फिर सोने में हमें विघन पड़ता है। ये 3 चीज़ों के ऊपर विशेष उन्होंने अटेंशन खिंचवाया था, ये स्लीप हाइजीन के लिए। हमारी स्लीप अच्छी होगी तो अमृत वेला हम कर शक्तिशाली बनेगा, नहीं तो अमृत वेला हम उठ भी जाएंगे लेकिन शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। तो मुख्य बात ये है कि अमृत वेला हम उठें लेकिन वो शक्तिशाली हो, तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन न हमारा होना चाहिए। और ये हम ब्राह्मणों के लिए अमृत वेला है भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये मुझे और भी कोई शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। तो अमृत वेला तो आपने बताया कि शक्तिशाली बनेगा, जैसे आपने जो स्थिति, तो अमृत वेले का महत्व जब हमें पता लग जाता है तो अमृत वेला
याद की जब पावरफुल स्थिति बन जाती है तो हमारा सारा दिनचर्या में भी मदद मिलती है। जैसे भाई ने भी बताया कि शाम को करेंगे, सुबह जैसे आपने सचिन भाई कह दिया। तो अमृत वेला शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य हमें सहज लगते हैं सारे, और सारे दिन की महानता का भी अनुभव करते हैं। तो जैसे बाबा बोलते हैं अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग का इतने दिनों का हमें वो वहां पर जो हमें मतलब यहाँ जो हम प्राप्ति करते हैं उसमें सारे दिन जो विशेष प्राप्तियों का महत्व जो बाबा देते हैं वो मिस नहीं करना हमें। तो यहाँ पर अमृत बेला के साथ साथ अगर आमतौर पर क्या देखा जाता है कि हम समय को आगे पीछे करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि समय जब मन अधिक शांत होता है, अमृत बेला में जागना मतलब आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ाते हैं, तो अपने अंतर मन के साथ एक गहरा संबंध जो हम बाबा से बनाते हैं। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम इस उस अमृत का पान करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे सारे दिन की जो हम, और जैसे बाबा ने आज भी बताया कि मतलब जो भी हमें मनसा, तो मनसा में मेरी जो पावरफुल जो ईश्वरीय शक्ति मुझ पर बरसती है, उस पान का जब हम अमृत बांटते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मन के साथ साथ में एकाग्र भी बनते हैं, और एकाग्रता से क्या ईश्वर से जुड़ने भी हमें आसानी होते हैं। और वातावरण, ये वातावरण हमें सारे दिन में महसूस होता है क्योंकि शांत और सकारात्मक सोच के साथ हम आध्यात्मिक में आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा है। एकाग्रता तो बहुत जरूरी है अमृत वेला के लिए। तो ये आज के पॉइंट्स थे, और कोई शेयर करना चाहे कर सकते, नहीं तो फिर होमवर्क पर चलते हैं हम। हाँ जी, अर्चना। हाँ जी, थैंक यू बहन। ओम शांति। ओम शांति। रात में जब पोता में देते हैं सोने के समय, तो एक अव्यक्त वाणी अगर पढ़कर सोए तो वो भी बहुत अच्छा दूसरे दिन के अमृत वेला पर इफेक्ट करती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। हाँ, कोई भी महावाक्य जैसा आकार हो जो अब तो, लेकिन पढ़े जरूर। और जो मेरा होता है सोने से पहले, मैं उस जो साकार मूल्य है आज की, जो आज की सुबह की पढ़ी है, उसको मैं रिवाइज करके एक बार सोती हूँ। तो ये मेरा तकरीबन रोज का ही 95% ये चलता है। अदला बदली हो जाए तो अव्यक्त वाणी, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ सोने से पहले। तो हम योग की होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि मधुबन निवासियों की दो विशेषताएं बाबा ने बताई कि दो स्पेशलिटीज, मधुरता और वैराग्यवृत्ति। जैसे मम्मा से पूछा गया, मम्मा 2-3 मास के लिए सेवा पर गई बनारस, उनसे पूछा गया कैसी रही, तो मम्मा ने कहा बहुत अच्छा। तो ऐसे ही अब सेवा करके, कोई चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, उससे डिटैच हो जाए, फिर उसका संकल्प ना चले। तो ये हमें आज पुरुषार्थ करना है, प्यार से सेवा करनी है, मन लगाकर सेवा करनी है, लेकिन फिर उसके बाद डिटैच हो जाना है। तो ये आज के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम योग की तरफ चलते हैं। आज हम 4 धाम की सैर करेंगे। योग में अपने आप को रिलैक्स करें। मैं चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश में फरिश्ता बन उड़ चला, उड़कर समुद्र को पार कर पहुंच गया मैं फरिश्ता भारत भूमि पर, आबू की पहाड़ियों पर, आकाश में। आबू पर्वत से होता हुआ मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूं, अवतरण भूमि पर, महान तीर्थ स्थान पर, मधुबन भूमि पर, पांडव भवन का आंगन, शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं लाइट हाउस माइट हाउस बन गया। अब मैं हिस्ट्री हॉल में फरिश्ता पहुंच गया। सभी पूर्वजों का हाथ मेरे सिर के ऊपर। मैं व्यर्थ से मुक्त हो गया। मैं ज्ञान गुण का प्रैक्टिकल स्वरूप बन गया। अब मैं फरिश्ता बाबा के कमरे में
बाबा ने मुझे पक्का कराया, उमंग उत्साह दिलाया, दृढ़ संकल्प मुझे याद दिलाया कि बच्चे आज से अमृत वेला शक्तिशाली हो, और मुझे उसकी विधि भी बताई। फिर मैं बाबा की कुटिया में बाबा से रूह रिहान कर रहा हूँ। जैसे बाबा ने मुझे स्नेह दिया, वैसा स्नेही स्वरूप बनकर सबका स्नेही बनाना, सबको बाबा का स्नेही बनाना, ताकि वो बाप का बन जाए। ये श्रेष्ठ संकल्प कर मैं फरिश्ता वापिस आकाश में, वापिस समुद्र से पार उड़ता हुआ धीरे धीरे अपनी स्थूल देह में प्रवेश करता। लाइट नाइट बन चारों तरफ किरणें फैला रहा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। शुक्रिया ओम बाबा, शांति शुक्रिया सभी को। ओम शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। और शुक्रिया सभी मधुबन निवासियों का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। प्रेयर शुक्रिया।